स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन नंबर 5 माय डियरेस्ट लिज़ी। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है एक निक नेम है किसी का लिज़ी, उसके बारे में, उस गर्ल के बारे में, और हमें पता भी चल रहा है ये एक फीमेल कैरेक्टर है। और ये चैप्टर जो लिया गया है ये जेन ऑस्टन, जो कि बहुत बड़ी नॉवलिस्ट रही हैं, उनके नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज में से लिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है। इसमें शादी की बातें चलती हैं, दो फैमिलीज़ होती हैं, बेनेट फैमिली और बिंगले फैमिली, ठीक है। तो उसमें जो उनकी 5 डॉटर्स होती हैं, उनमें जो उसकी सेकंड डॉटर होती है ना एलिजाबेथ, उन्हें वो प्यार से लिज़ी बोलते हैं। तो लिज़ी के रिलेटेड ये स्टोरी का पार्ट आपकी बुक में प्रिंटेड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आइए ये सब आप रीड कर लीजिएगा। दिस एक्सट्रैक्ट होता है जब पूरे नावल में से कोई छोटा सा पार्ट लिया गया होता है फ्रॉम जेन ऑस्टन्स नॉवल, जेन ऑस्टन की नॉवल में से, जो कि नॉवल का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। वो एक स्पिरिटेड बेनेट फैमिली के बारे में है। बेनेट फैमिली जो यहाँ पे है ये लड़की वाले हैं। इनकी मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट की 5 बेटियाँ हैं, जिनके नाम बुक में प्रिंटेड हैं। जेन सबसे बड़ी वाली है, एलिजाबेथ जो कि हमारी डियरेस्ट लिज़ी है, देन मैरी, कैथरीन एंड लीडिया। तो ये 5 डॉटर्स हैं। इनकी शादी किसी अच्छे घर में करने चाहते हैं। बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस बात को लेकर कि हमारी बच्चियों की शादी बहुत अच्छे से घर में हो जाए। इतने में ही क्या होता है, अ वेल्दी यंग मैन चार्ल्स बिंगले फैमिली इनके घर के पास रहने आ जाती है। तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं, मतलब खुशी से पागल से हो जाते हैं कि बस अब तो हमें मौका मिल गया है, किसी तरह अपने डॉटर्स के थ्रू इनकी फैमिली को फंसाएंगे और अपनी बच्चियों की शादी इनकी फैमिली में कर देंगे। हर एल्डेस्ट डॉटर जेन सक्सीड्स इन इम्प्रेसिंग मिस्टर बिंगले। और जो इनकी बड़ी वाली डॉटर है ना जेन, ये एक दिन पार्टी में जाती है तो मिस्टर बिंगले को इम्प्रेस कर लेती है, ठीक है। शी इज़ इन्वाइटेड टू हिज पैलेस एट नेदरफील्ड में जाती है और किसी पार्टी की ओकेजन में, और वहाँ पर बीमार हो जाती है। तो बीमार होने की वजह से उस दिन लौट नहीं पाती, उसको वहाँ स्टे करना पड़ता है और अपनी मम्मी पापा के लिए एक लेटर भेज देती है। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। आई होप यहाँ तक का प्लॉट आपको समझ में आएगा। आगे डिस्कस करते हैं, चलो। जेन हैड नॉट बीन गॉन लॉन्ग बिफोर। अभी जेन ज़्यादा दूर गई भी नहीं होगी कि बहुत तेज़ बारिश आ गई, और उसकी सिस्टर्स जो थी वो उसके बारे में चिंता करने लगी। भाई आप भी घर से बाहर जाओगे, ट्यूशन वगैरह जाओगे, एकदम से बारिश हो जाएगी तो घर पे रहने वाले लोग तो चिंता करेंगे ना, यार भीग ना गई हो कहीं, ठीक है। लेकिन मम्मी जो थी वो अलग ही कुछ खुश थी। क्यों? क्योंकि रेन जो है वो पूरे दिन, पूरी शाम तक होती रही, विदाउट इंटरमिशन, यानी कि बिना रुके। और जेन पक्का आज घर नहीं लौट पाएगी, बारिश बहुत कड़ाके की हुई है। अच्छा, दिस वॉज अ लकी आइडिया ऑफ माइन इंडीड। मम्मा अपने आप से बोलती है कि ये तो मेरा एक बहुत बढ़िया आइडिया रहा, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हुआ। जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि बारिश ना उन्होंने ही करवाई हो। बारिश है या नहीं है, ये कितनी होगी, कब रुकेगी, हम सब के हाथ में थोड़ी होता है, ये तो भगवान जी करते हैं। लेकिन वो मम्मा खुश हो रही है कि अच्छा हुआ, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हुआ, अब वो आज आ ही नहीं पाएगी। टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल द फेलिसिटी ऑफ हर कॉन्ट्रीवेंस। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जो उसने सोचा है इतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ और हो गया। देखते हैं क्या हुआ। ब्रेकफास्ट वॉज स्केर्सली ओवर व्हेन अ सर्वेंट फ्रॉम नीदरलैंड। अगले दिन सुबह, यानी कि आज शाम बच्ची आने वाली थी वापस, आ नहीं पाई जेन, और अगले दिन सुबह क्या होता है, ब्रेकफास्ट सर्व ही कर रही थी मम्मी की नीदरफील्ड से एक एलिजाबेथ के लिए एक लेटर आता है। और लेटर क्या होता है, एक्चुअली लेटर भेजा है जेन ने कि जेन की तबीयत वहाँ जाकर एकदम बिगड़ गई है। वो पूरे रास्ते भर भीगती हुई गई, उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया है। तो वो अपनी बहन के नाम एक लेटर भेजती है। जितना भी ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, ये सारा उसका लेटर है। चलिए पढ़ते हैं इसे। उसने अपने लेटर में लिखा है, आज सुबह मेरी को अपनी हालत कुछ ठीक नहीं लगी है। आई सपोज इट इज़ टू बी इम्प्यूटेड टू माई गेटिंग वेल थ्रू येस्टरडे। ये सब उसका कारण रहा है, मैं जो कल भीग गई हूँ। माई काइंड फ्रेंड्स, यानी कि जिन लोगों के यहाँ मैं आई हूँ, बिंगले लोगों के यहाँ, ये मेरे काइंड फ्रेंड्स, ये मुझे आज वापस नहीं आने देंगे जब तक मैं सही नहीं हो जाती। दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन मी, और वो चाहते हैं कि मैं मिलूँ मिस्टर जोन से, यानी कि डॉक्टर मिस्टर जोन से मिलूँ। देयरफॉर डू नॉट बी अलार्म्ड इफ़ यू शुड नॉट हियर ऑफ हिज हैविंग बीन टू मी। इसलिए आप घबराना मत कि अगर मैं उनसे मिलूँ तो, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर से मिलूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एंड
एक्सेप्टिंग अ sore throat and headache, there is not much more the matter with me. लेकिन ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, मेरे गले में बहुत दर्द है, हेडेक है और चिंता की बात नहीं है। और लास्ट में अपना लेटर एंड कर देती हैं योर्स। तो ये लेटर भेजा है जेन ने अपनी सिस्टर एलिज़ाबेथ को कि वो नहीं लौट पाई, क्योंकि पहले ना, अब तो मोबाइल फ़ोन होते हैं, व्हाट्सएप होता है, ठीक है, ट्विटर होता है, इंस्टा होता है, तुरंत आप अपनी पिक स्नैप भेजते रहते हो, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। ये 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। तो वो लेटर के थ्रू अपने घर वालों को अपनी हालत बताती है। इसमें अब जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो पापा बोलते हैं, वेल माय डियर, व्हेन एलिज़ाबेथ हैड रेड द नोट अलाउड, जब वो एलिज़ाबेथ ने सारा लेटर पढ़ लिया तो पापा बोले, इफ़ योर डॉटर शुड हैव अ डेंजरस फिट ऑफ इलनेस, इफ़ शी शुड डाई, इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले एंड अंडर योर ऑर्डर्स, कि ये सब ना तुम्हारी गलती की वजह से। अगर मेरी लड़की को ना, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारी लड़की को कुछ हो गया ना, उसे कुछ बीमारी हो गई या वो मर गई ना, तो ये सब तुम्हारी वजह से होगा कि तुम चाहती थी कि वो मिस्टर बिंगले से मिले, मिस्टर बिंगले के साथ समय स्पेंड करे, और ये सब तुम्हारे ऑर्डर्स के अंडर हुआ है। तो ये सब कौन बोलता है? मिस्टर बेनेट बोलते हैं मिसेस बेनेट से। पापा मम्मी से बोलते हैं। मम्मी कहती है, ओह आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ डाइंग, मैं उसके मरने से चिंतित नहीं, मरने के बारे में चिंतित नहीं, ऐसे कोई मर नहीं जाता है जरा सा कोल्ड कफ होते ही। शी विल बी टेकन गुड केयर ऑफ, उसकी वहाँ पे बहुत अच्छी देखभाल होगी, एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर, जब तक वो वहाँ रहेगी। इट इज़ ऑल वेरी वेल, सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। आई वुड गो एंड सी हर इफ़ आई कुड हैव द कैरेज, मैं तो देख आती उसे, अगर मेरे पास कोई यहाँ पर वो होती, कैरेज होती, हॉर्स कैरेज, सेड एलिज़ाबेथ बोलती है। सॉरी, ये सब बातें उसकी मम्मी ने नहीं, ये सब बातें एलिज़ाबेथ ने कही है, जो कि दोनों बहनें बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपस में प्यार करती है। तो एलिज़ाबेथ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बहन को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एलिज़ाबेथ फीलिंग वेरी एंक्शस, काफ़ी एंक्शस फील कर रही है, घबरा रही है। वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर, अब उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन कर रहा है अपनी बहन के पास जाने का। दो द कैरेज वॉज नॉट टू बी हैड, लेकिन कैरेज ही नहीं है, गाड़ी ही नहीं है, अब इतनी बारिश में कहाँ वो रपटती वपटती कैसे जाएगी। एंड शी वॉज नॉट अ हॉर्स वूमेन, और वो उसको गाड़ी चलाने भी नहीं आती। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा था कि वो पैदल पैदल जाए। शी डिक्लेयर हर रिजोल्यूशन, और उसने अपना इरादा बता दिया कि मैं तो जा रही हूँ जेन के पास। हाउ कैन यू सो सिली क्राइड हर मदर, मम्मी बोली पागल हो गई है क्या, कैसे जाएगी? और जाना तो दूर, ये तो सोच कितनी गंद हो रही, कितनी डर्ट हो रहा है। यू विल नॉट बी फील टू बी सीन, और जब तुम वहाँ पहुँचेगी कैसे, सारी मिट्टी में लथपथ सनी पड़ी होगी, लोग तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, कैसी हालत हो रही होगी बेटा, ऐसे किसी क्या नहीं जाते। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन विच ऑल आई वॉन्ट, और उसकी बहन इमोशनल होकर कहती है, बस मुझे तो जेन को देखना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वो देखेंगे देखेंगे। इज़ देयर अ हिंट टू मी, इज़ दिस अ हिंट टू मी लिजी, सेड हर फादर टू सेंड फॉर द हॉर्सेस, बेटा क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मुझे हॉर्सेस अरेंज कर देने चाहिए तुम्हारे लिए? तो बोलती है, नहीं नहीं पापा, मेरे को वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का इरादा पक्का हो तो उसके लिए किसी का इरादा पक्का हो तो उसके लिए डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता है, और खाली 3 माइल्स ही तो जाना है, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी, मैं निकल रही हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट के बाद की बात है, तो डिनर से पहले आ जाएगी। आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बेनेवलेंस मैरी, दूसरी बहन बोलती है, यार तू कितनी काइंड बातें कर रही है, मैं तेरे को ना, तेरी बातें मेरे को बहुत इमोशनल लग रही हैं कि बट एवरी इम्पल्स ऑफ फीलिंग शुड बी गाइडेड बाय रीज़न, लेकिन हर किसी चीज़ का ना कोई कारण होता है, हर किसी चीज़ के कारण होता है। इन माई ओपिनियन एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन टू वॉट इज़ रिक्वायर्ड, वो बोलती है द अमाउंट ऑफ ट्रबल टेकन शुड बी इक्वल टू द, जितना शुड बी इक्वल टू द डिज़ायर, जितना तुम्हें रिजल्ट चाहिए उतनी ही तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कह रही है कि मतलब तू उससे मिलना जाना चाहती है, लेकिन तू घबरा जाएगी, मतलब इतनी दूर जाएगी और वो भी बारिश के मौसम में, तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी बहन उसको कंसोल करते हुए बोलती है, वी विल गो एज फार एज मेरिटन विद यू। दूसरी छोटी बहनें बोलती, कैथरीन और लीडिया बोलती है कि चल हम तेरे साथ ना मेरिटन तक चलते हैं, हमें वहाँ पे कुछ काम है, मेरिटन तक हम भी चलते हैं, आगे तू अकेली चली जाइए एलिज़ाबेथ, और हम लोग वहीं तक रह जाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ, 3 बहनें पैदल पैदल जा रही हैं। इफ़ वी मेक हेस्ट, अगर हमने जल्दीबाजी करी, लीडिया बोलती है,
एज दे वॉकड अलॉन्ग, बातें करते हैं, चलते चलते बात कर रहे हैं. परहैप्स वी मे सी समटाइम्स समथिंग ऑफ कैप्टन कार्टर बिफोर ही गोज. कैप्टन कार्टर जब वहाँ से निकलेंगे, उससे जाने से पहले अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम उन्हें देख पाएंगे. तो वो जल्दी जल्दी चलते हैं. इन मैरिटन दे पार्टेड माने अलग हो गए. मैरिटन में अलग हो गए. तो अलग कौन हो गए? एलिजाबेथ अलग जाने लगी. कैथरीन और लीडिया जो थे वो अलग हो गए. द टू यंगेस्ट रिपेयर्ड टू द लॉजिंग, वो वहाँ लॉजिंग की तरफ हाउस के अंदर चले गए. ऑफ वन ऑफ द ऑफिसर्स वाइफ, जिनसे मिलने वो जा रही थी ऑफिसर्स की वाइफ से. और एलिजाबेथ अपनी वॉक कंटिन्यू करते हुए, फील्ड पे फील्ड क्रॉस करते हुए, जंपिंग ओवर फेंसेस, गेट्स, और आगे बढ़ती बढ़ती पानी में पैर रखती रखती इम्पेशेंटली, और अपने आप को थोड़ी देर बाद उस घर के आसपास पाती है जहाँ पे वो जाना चाहती थी. यानी कि वो आ गई है, ठीक है, जेन से मिलने. अब उसकी हालत ना बड़ी ख़राब हो गई है. उसकी एंकल्स जो हैं वो वियरी, यानी कि एड़ियाँ बहुत गंदी हो गई हैं. स्टॉकिंग्स डर्टी हो गए हैं. लेकिन उसका चेहरा बहुत चमक रहा है क्योंकि वो तेज़ तेज़ चलते हुए आए जा रही है. तो उसकी जो एक्सरसाइज की वार्मथ है ना, उससे उसकी फेस थोड़ा रोज़ी हो गया. शी वॉज शोन इन टू द ब्रेकफास्ट पार्लर. और वो ब्रेकफास्ट रूम में पहुँचती है. वेयर ऑल, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं लेकिन जेन वहाँ पर नहीं होती. वेयर हर अपीयरेंस क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ सरप्राइज. और उसका वहाँ पे अचानक से आ जाना एक सरप्राइज का सीन क्रिएट कर देता है. दैट शी शुड हैव वॉक 3 miles सो अर्ली इन द डे, कि वो एक दिन में 3 मील तक चलकर इतनी जल्दी आ गई. एंड डर्टी वेदर, और इतने ख़राब मौसम में, एंड बाय हरसेल्फ, और वो भी पैदल पैदल. ये बात उनके लिए बहुत शॉकिंग थी. ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स लाइक यू कैन नॉट बिलीव दिस. टू मिसेस हर्स्ट एंड मिस बिंगली. ये मिसेस हर्स्ट ना और मिसेस बिंगली ना उसकी चार्ल्स बिंगली की बहनें हैं. तो एलिजाबेथ वॉज कन्विंस्ड दैट दे हेल्ड हर इन कंटेम्प्ट फॉर इट. और मिसेस जो एलिजाबेथ वहाँ पर आई तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इससे इतना कन्विंस हो गए. और शी वॉज रिसीव्ड हाउएवर वेरी पोलाइटली बाय देम. उन लोगों ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से उसे अंदर वेलकम किया. इन अ ब्रदरहुड मैनर मीन्स काफ़ी भाईचारे से, काफ़ी मैनर्स से. देयर वॉज समथिंग बेटर देन पोलाइटनेस. पोलाइटनेस से भी ज़्यादा कुछ अच्छा बिहेवियर उन लोगों का था. देयर वॉज गुड ह्यूमर एंड काइंडनेस. बड़ा हंसी मजाक था, होता रहा, बातें होती रहीं. मिस्टर डार्की सेड वेरी लिटिल एंड मिस्टर हर्स्ट नथिंग एट ऑल. मिस्टर डार्की ने थोड़ा सा ही बोला और मिस्टर हर्स्ट तो कुछ भी नहीं बोले. मिस्टर डार्की जो थे वो इस चीज़ के बीच में खो गए थे. एडमायरेशन ऑफ द ब्रिलियंसी विच एक्सरसाइज, जो उसकी बच्ची के मुंह पे ग्लो आया था उसमें खो गए थे. और उसके कॉम्प्लेक्शन में, मतलब वो इतनी प्यारी लग रही थी लिजी, उसको देखते ही रह गए. एंड डाउट एज टू ओकेजन्स जस्टिफाइंग हर कमिंग सो फार अलोन. और इस चीज़ में खो गए कि उन्हें इस बात का डाउट था कि वो अपनी बहन के लिए इतनी दूर अकेली आ गई. उसके चेहरे की रंगत और उसकी जो अपनी बहन की तरफ लव था, उसके बीच में ही खोए रह गए मिस्टर डार्सी. और मिस्टर हर्स्ट जो थे वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के बारे में ही सोच रहे थे. अब वो ना अपनी बहन के बारे में कुछ पूछती है उन लोगों से, और जो जितनी भी वो इंक्वायरी करती है अपनी बहन के बारे में ना, वो सब उनको अच्छे से बताते हैं कि हाँ, ये मिस बेनेट जो है वो बीमार थी और वो सो गई हैं. और जब वो उठी तो भी उनको बहुत फीवरिश फील हो रहा था और वो इस हालत में नहीं है कि वो रूम से बाहर आ सकें. तो एलिजाबेथ बहुत खुश हुई जब उसको तुरंत उसकी बहन के पास ले जाया गया, जेन के पास. एंड हु हैड बीन विदहेल्ड बाय द फियर. और वो ऑलरेडी इस बात से बहुत डरी हुई थी कि मेरे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे ये सोच के जब मुझे उनको मेरा नोट मिला होगा. और वो सोच रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि काश मेरे घर का कोई मुझे दिख जाए. और वो अपनी बहन को देखकर दरवाजे पर बहुत खुश हो जाती है. हाँ, वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती उससे, क्योंकि एक तो वो पराए घर में है, ठीक है, और वो क्या सोचेगी कि ये लोग, मैं इन लोगों की बुराई करूँ या भलाई करूँ. तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला उस लोगों ने. लेकिन बहनों ने एक दूसरे को देखा और मिसेस बिंगली जो है उन्हें छोड़कर रूम में चली गई, ठीक है. और जो जेन थी उसने एक्सप्रेशन दिखाए ग्रैटिट्यूड के, मतलब थैंकफुलनेस के, कि इन लोगों ने बड़ा ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस वाला बिहेवियर मेरे साथ किया. तो एलिजाबेथ अटेंडेड टू हर साइलेंटली. एलिजाबेथ ने ज़्यादा कुछ बहस उससे, कुछ जेन वेन से कुछ बात नहीं करी. उसे सिर्फ मिली, उसे पुचकारा और उसके पास बैठ गई. और वो उसकी गेस्चर से समझ गई थी कि उसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उन लोगों ने किया हुआ है. और जब ब्रेकफास्ट ओवर हो गया, दे वर जॉइन्ड बाय द सिस्टर्स. दोनों बहनें वहाँ पे आ गई. एलिजाबेथ बिगेन टू लाइक देम हरसेल्फ. एलिजाबेथ उन्हें भी लाइक करने लगी. व्हेन शी सॉ हाउ
मच अफेक्शन एंड सॉल्टिट्यूड दे शोड फॉर जेन, वो उन लोगों को लाइक करने लगी कि उन्होंने कितने प्यार से मेरी बहन को यहाँ पर रखा, कितनी हेल्पफुल अटेंशन उन्होंने दी है, कितनी केयर दी है। देन अपो देन अपोथिकैरी एक काइंड के एक डॉक्टर होते हैं जो मेडिसिन देते हैं। हैविंग एग्जामिन्ड हिज पेशेंट सेड एज माइट बी सपोज दैट, उन्होंने जब उसको देखा अपोथिकारी ने तो उन्होंने कहा कि लगता है इसे काफ़ी ठंड बैठ गई है, इसे काफ़ी ठंड हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, एंड दैट दे मस्ट एंडेवर टू गेट बेटर ऑफ इट, और वो ठीक हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। एडवाइस हर टू रिटर्न टू बेड, और उसको बोला इसे आराम कराओ, एंड प्रॉमिस हर सम ड्रॉट्स, और कुछ पीने वाली दवाइयाँ उसे दी। द एडवाइस वॉज फॉलोड रेडली, और तुरंत ऐसा करा गया जैसे डॉक्टर ने कहा था। फॉर द फीवरिश सिम्टम्स इंक्रीज, क्योंकि उसका फीवर थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था, सर में दर्द बढ़ गया था। एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, एलिजाबेथ उसके छोड़ के एक मिनट भी बाहर नहीं गई। नॉर वर द अदर लेडीज़, और बाकी घर की लेडीज़ भी वहीं खड़ी रहीं जब तक। बस जेंटलमैन जो थे बाहर खड़े हुए थे इनफैक्ट, और नथिंग टू डू एल्सवेयर, उनको कुछ काम भी नहीं था वहाँ पर। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, दोपहर के 3 बज गए, एलिजाबेथ ने सोचा मुझे घर जाना चाहिए। वेरी अनइंगली सेड सो, और उसने बिल्कुल ना चाहते हुए ऐसा कहा क्योंकि उसकी बहन की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। मिस बिंगली ऑफर्ड हर द कैरेज, मिस बिंगली ने उसे कैरेज ऑफर किया। एंड शी ओनली वॉन्टेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट, और उन्होंने थोड़ा सा उसको कहा ही कि बेटा ले जाओ आप कैरेज में जाओ, और उसने तुरंत बात मान ली क्योंकि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगी। एंड जेन टेस्टिफाइड सच कंसर्न इन पार्टिंग विद हर, शुड ग्रेट रिलक्टेंस टू पार्ट विद हर, वो उससे जुदा नहीं होना चाहती थी, उसकी बहन थी ना, तो कहती मेरी बहन मुझसे यहाँ से ना जाए, लेकिन थोड़ा सिचुएशन में देखना पड़ती है, आप मेहमान क्या हो। दैट मिस बिंगले वॉज ऑब्लाइज टू कन्वर्ट द ऑफर ऑफ द चेज टू एन इन्विटेशन टू रिमेन एट नेदरलैंड फॉर द प्रेजेंट। अच्छा, वो उससे अलग नहीं होने जा रही थी, तो मिसेस बिंगले ने देख लिया कि बहनें आपस में काफ़ी अटैच हैं, तो मिसेस बिंगले ने उसको ऑफ़र दिया कि चेज़ यानी कि घोड़ा गाड़ी के अलावा उन्होंने उसे इनविटेशन दी कि बेटा आज आप भी ना नेदरलैंड में ही रुक जाओ, क्योंकि एलिजाबेथ मोस्ट थैंकफुली कंसेंटेड, और एलिजाबेथ ने मोस्ट थैंकफुली बात मान ली। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सर्वेंट भेज दिया लॉन्गबर्न में जहाँ पे ये लोग रहते थे, और उसकी फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज एलिजाबेथ भी जेन के पास ही रुक रही है, और नौकर के द्वारा कुछ सामान और कपड़े वहाँ पर ज़रूरत के सामान वहाँ भेज दिए जाए। तो क्या होता है लास्ट में, ये भी एलिजाबेथ भी अपनी बहन जेन के साथ मिसेस बिंगले के यहाँ ही रुक जाती है, बिंगले फैमिली में ही रुक जाती है, और वहाँ पर सर्वेंट के द्वारा मैसेज भेज दिया जाता है। तो ये तो चैप्टर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, अच्छा एक्सप्लेन किया तो लाइक करोगे ना। चलो आगे मिलेंगे, न्यू वो बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बाय बाय।